देखिए, कली चूना बनाने में पानी के साथ क्रिया करता है कौन सा? स्लेग चूना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, आयोडीन की क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन ये भी भौतिक क्रिया है, गीले कपड़ों का सूखना ये भी भौतिक क्रिया है। तो यहाँ पे है मक्खन का खट्टा होना, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अगला है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है कंकाल रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो सही उत्तर है अधातु। जैसे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन जो है गैस अवस्था में मिल जाएगी, ब्रोमीन द्रव अवस्था में मिल जाएगी, आयोडीन ठोस अवस्था में मिल जाएगी। इस प्रकार अधातुएं जो होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में प्राप्त मिल जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी, और तापमान कम होता है तो वह कहलाती है ऊष्माशोषी। अगला है, विसरण के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए, विसरण के बारे में क्या सही नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पे है, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण गतिमान रहते हैं, यह कथन सत्य है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, यह भी सही है। जिसमें अधिक ऊर्जा होगी उसमें अधिक होगा। अगला है, विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करते हैं, यह भी सत्य है। तो यहाँ आसक्ति क्या होगा? केवल बिना पढ़े ही हम उसको ला सकते हैं, गैसों के विसरण की दरों के आयतन पर निर्भर करती है। अगला है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है डेमोक्रिटस ने। अगला प्रश्न है, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसमें पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के गुण से समानता दर्शाते हैं। यह नियम जो है वह न्यूलैंड का अष्टक नियम है। कौन सा नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो ये हमारा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जबकि आधुनिक आवर्त तालिका के अंदर नियम है कि भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मैंडलीफ में परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, डोबलिन में 3-3 के जोड़े बना के नियम दिया था। तो अष्टक नियम किसका है? न्यूलैंड का। समीकरण 2Cu + O2 = 2Cu एक उदाहरण है। जब भी दो कारक से एक कारक बन जाए तो वह आपकी संयोजन अभिक्रिया के अंदर आती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? देखिए, कपूर है, नेफ्थेलिन है, जो फिनाइल की गोलियां आती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, अमोनियम क्लोराइड है, तो कौन सा नहीं है? सोडियम सल्फेट। अगला है, एवोगैड्रो संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, तो यह है n नोट से। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया जो होती है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यह किसी ठोस के वाष्प में निरूपित होने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है ताकि सूर्य की रोशनी से उसकी जो है प्रतिक्रिया ना हो। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहता है? फॉर्मूला होता है CaSO4 2 H2O। यह फॉर्मूला होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का। धावन सोडा होता है जो है आपका Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा होता है Na सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है, किसी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने को कहते हैं। वस्तु की अवस्था द्रव से गैस, तो द्रव से गैस में कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्प में जो है पदार्थ जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया, यह है प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है।